हेलो एवरीवन। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं सुरेंद्र एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों से यह भी कहूंगा, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग गांधीयन पीरियड को पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग गांधीयन पीरियड की घटनाओं को आगे जब बढ़ा रहे थे तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लोग धर्षणा सत्याग्रह के बारे में पढ़े थे। अब धर्षणा सत्याग्रह समाप्त होता है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक भारत का वायसराय रहा। अब मैं आपको बताऊं कि जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए हुए थे उस दौरान ही, जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान ही लंदन में गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो गया था। और हम सभी जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितनी गोलमेज सम्मेलन? तो हम बात करें किसकी, तो हम बात कर रहे हैं गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन की बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। मैं केवल चर्चाएं कर रहा हूं, उस पर पूरे पूरे डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आगे टॉपिक है। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक 1930 में हुआ था, एक 1931 में हुआ था और एक 1932 में हुआ था। यह भी बात हम सभी जानते हैं कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय थे जो उपस्थित थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, यानी गांधी जी पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। ठीक ना। गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी भारत में आंदोलन कर रहे थे। जब आंदोलन कर रहे थे उस दौरान क्या चल रहा है? गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। अब अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन का पीएम, मैं कब की बात कर रहा हूं? मैं गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूं या सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा उस दौरान की बात कर रहा हूं। उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो प्रधानमंत्री था रैमसे रैमसे मैकडोनाल्ड। आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है ना। और आप सभी इस सेशन को शेयर भी कर दें। अब ध्यान दीजिएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है और गोलमेज सम्मेलन बुलाता है ब्रिटेन में। अब एक्चुअली गांधी की जो पर्सनालिटी थी ब्रिटेन में बड़ा चर्चा था कि ये गांधी है। गांधी का मतलब ही कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब ही गांधी है, गांधी का मतलब ही भारत है। ठीक है। और रैमसे मैकडोनाल्ड क्या है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है जिसने गोलमेज सम्मेलन बुलाया हुआ है। और उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी उपस्थित ही नहीं है। उसने इरविन से कहा कि इरविन भाई, मेरे सम्मेलन में, जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी उपस्थित क्यों नहीं है? इरविन ने कहा कि महाराज, जो गांधी है उसने क्या किया है, यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया है। रैमसे मैकडोनाल्ड कहता है इरविन से कि इरविन इरविन तुम क्या कर रहे हो? गांधी को भेजो मेरे पास भेजो। ठीक है। अब इरविन भाई कहता है कि वो तो आंदोलन कर रहा है, गांधी कैसे जाएगा? रैमसे मैकडोनाल्ड कह रहा है ठीक है, नहीं जाएगा तो तुम समझ लेना, तुम बोरिया बिस्तर बांध लो, तुम वापस आ जाना। ठीक है। तो कहते हैं कि इरविन और गांधी के बीच एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास हम जो करने वाले हैं गांधी इरविन समझौता से ही स्टार्ट करने वाले। तो आप हेडिंग डालेंगे गांधी इरविन समझौता। ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे? गांधी इरविन समझौता। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे गांधी इरविन समझौता।
गांधी इरविन समझौता। क्लियर? ये होता है कब? 5 मार्च 1931 को। आप कहते हैं ना कि सर डेट भी याद करना पड़ता है। मैं लिखो, जहां जहां डेट याद करना होगा उसको मैं ऑलरेडी लिखूंगा। समझ रहे ना? ये समझौता होता है एक्चुअली, ये दो लोग प्रयास करते हैं। एक है, देखिए, दो लोगों के प्रयासों से, एक है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और साथ साथ है एम आर जैकर, एम आर जैकर के प्रयासों से, यानी दो लोग, जो तेज बहादुर सप्रू हैं और एम आर जैकर हैं, यही गांधी और इरविन के बीच क्या करते हैं? प्रयास करते हैं कि समझौता हो। और यह समझौता जो होता है वो दिल्ली में होता है, इसलिए इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट। यानी गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जब यह समझौता होता है तो समझौता यह होता है कि इरविन कहता है कि गांधी आप एक काम करो, आप जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें आप क्या करो? भागीदार हो जाओ, उपस्थित हो जाओ। यानी क्या कहा जाता है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी को उपस्थित होने की बात कही जाती है, होने की बात कही जाती है। इरविन कहता है कि गांधी आप क्या करो, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप क्या हो जाओ? उपस्थित हो जाओ। और साथ ही साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे आप स्थगित कर दो। क्या करो? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दो। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी क्या करते हैं? गांधी स्थगित कर देते हैं। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही है? इसमें कई बातें प्रावधान किया जाता है। देखिए, गांधी जी के जीवन का एक कलंक भी है यह समझौता, क्योंकि इस समय ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेल में हैं और इसके बाद उनको फांसी दे दी जाएगी 23 मार्च 1931 को। अगर कहा जाता है कि गांधी जी जब इरविन से समझौता कर रहे थे, अगर गांधी जी समझौता करते हुए यह कह देते कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रिहा कर दिया जाए, तो रिहा कर दिया गया होता, क्योंकि भाई ये तभी शर्त मानते। ठीक है ना? गांधी जी ने कहा कि देखो एक काम करो, जो हमारे बंदी हैं, कैदी हैं, इरविन तुम उसे छोड़ दो। ठीक है? इरविन कहता है कि ठीक है गांधी जी, जितने राजनीतिक बंदी है ना, जिसपे हिंसा का आरोप नहीं है, हम उन्हें क्या करेंगे? रिहा कर देंगे। यानी इरविन कहता है हम राजनीतिक बंदी को रिहा कर देंगे, यानी ऐसे लोग जिन पर किसी हत्या का आरोप नहीं है, ठीक है, केवल राजनीति कर रहे थे, उस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्हें राजनीतिक बंदी कहा जाता था। इरविन ने कहा कि हम उन्हें रिहा कर देंगे। कहा जाता है कि या तो गांधी चाहते नहीं थे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको क्या किया जाए? रिहा किया जाए,
या गांधी को यह समझ ही नहीं था। इरविन ने अपने जाल में फंसाया और क्या किया, उसने सीधे वहां पर यह नहीं कहा कि हम जो कैदी हैं उनको रिहा करेंगे, हम राजनीतिक बंदियों को क्या करेंगे, रिहा कर देंगे। ठीक है। अब इस बात को लेके क्या होता है, उठा पटक हो जाता है। जब गांधी जी समझौता करके आते हैं तो बहुत से लोग, लाहौर जब पहुंचते हैं तो बहुत से लोग इनका विरोध भी करते हैं। काला झंडा दिखाया जाता है गांधी जी को। ठीक है, इस गांधी इरविन समझौते के नाम पर काला झंडा दिखाया जाता है। इस इरविन समझौते पर गांधी जी के बारे में कुछ कथन भी आते हैं, कुछ आलोचनाएं भी आती हैं। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, गांधी जी की आलोचना भी करते हैं। तो कौन कौन आलोचना करते हैं जरा देखा जाए तो आलोचना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस और कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आलोचना की बात की जाए, आलोचना कौन करते हैं, साथ में सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। ये दो लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। कहते हैं कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता को ध्यान में रखे बिना ही, गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता को ध्यान में रखे बिना ही समझौता कर लिया, समझौता कर लिया। यानी ये लोग कहते हैं कि भाई गांधी जी जब गए थे, समझौता करने गए थे, तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करके आते, कहीं पर भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। ठीक है ना। जबकि यहीं पर जो सरोजनी नायडू हैं, वो गांधी और इरविन को दो महात्मा कहती हैं। कौन, बात करा जाए, अब आलोचना नहीं है, अब कथन है। कौन, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। क्या कथन है, कहती हैं कि गांधी और इरविन दो महात्मा हैं, गांधी व इरविन दो महात्मा हैं। क्या है, दो महात्मा हैं। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि देखो, गांधी भी इरविन की बात मान जाते हैं, इरविन भी गांधी की बात मान जाते हैं। अगर ये एक दूसरे की बात मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये महात्मा है। ठीक है। कौन कहता है, सरोजिनी नायडू कहती हैं। अब कॉलिन कैंपबेल क्या कहते हैं, कॉलिन कैंपबेल कहते हैं कि जो गांधी जी ने यह समझौता किया था, यह उनके लिए लाभ का संतावना जो पुरस्कार है, लाभ का संतावना पुरस्कार है। कॉलिन कैंपबेल क्या कहता है, कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल कहता है कि यह समझौता यह समझौता गांधी के लिए लाभ का सांत्वना पुरस्कार है। क्या है, जैसे नहीं होता है कि लॉलीपॉप किसी को दे देना कि बेटा मान जा, सेम इसका कहने का मतलब है, कॉलिन कैंपबेल के कहने का मतलब है कि जो इरविन है, समझो कि गांधी जी को लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। ठीक। अब ये घटना घटती है। अब इसके बाद क्या होता है, समय आता है आपके शहीद दिवस का, 23 मार्च का समय आता है। 23 मार्च 1931 का समय आएगा। इतनी बातें आप नोट कर ले, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं।
अब हटाता हूं मैं इसको। अब जो है हेडिंग डालेंगे 23 मार्च 1931 शहीद दिवस। किसकी बात करेंगे? 23 मार्च 1931 ईस्वी, और इसे किस नाम से जानते हैं? शहीद दिवस। ठीक है ना? शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, कहा क्या जाता है, मतलब इस 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या किया गया था? लाहौर षड्यंत्र के नाम पर शाम के 7:30 बजे लाहौर में ही फांसी दे दिया गया था। अब आप कहेंगे सर ये लाहौर षड्यंत्र क्या है? तो जब साइमन कमीशन भारत आया था, और साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है ना? और आप सभी जानते हैं कि सैंडर्स की लाठी जब चार्ज करवाया था, उस लाठी के चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उस सैंडर्स की हत्या किए थे, और जब सैंडर्स की हत्या किए थे ना, उसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। और लाहौर षड्यंत्र के नाम से ही क्या किया गया? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया। ठीक है ना? किस नाम से? लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र के नाम कारण ही किनको फांसी दिया जाता है? फांसी दिया जाता है। फांसी किनको? भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को। राजगुरु को कब दिया जाता है? तो शाम के 7:30 बजे। शाम के 7:30 बजे। 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे। और कहां पर दिया जाता है? इन्हें लाहौर में दिया जाता है। लाहौर में, लाहौर में इन्हें फांसी दे दिया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हो गई? ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, गांधी जी लाहौर पहुंचते हैं और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होना था। सॉरी, लाहौर कह रहा हूं, कराची पहुंचते, कराची। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन होना था मार्च में ही। कब होना था? मार्च में होना था। और वो कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च। पूरी डेट एकदम याद करना। जब मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कांग्रेस के जब अधिवेशन होंगे, वार्षिक अधिवेशन जो होंगे, वो हमेशा दिसंबर में होंगे। और दिसंबर के पहले या बाद जो भी अधिवेशन होंगे, जिस महीने में भी होंगे दिसंबर के बाद से, वो विशेष अधिवेशन होंगे। यानी कराची में क्या होता है? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। इसको हटाता हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, इसको हटाता हूं। हम लिखेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। अब इसमें डिसाइड करना था कि क्या गांधी जी को लंदन जाना चाहिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना चाहिए, यही डिसाइड करना था। यही पर उठा पटक चल रही थी। गांधी जी को आया गुस्सा, और गांधी जी ने कहा देखो, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। क्योंकि गांधी जी का यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे विरोध हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या किया गया है? फांसी दे दिया गया है। ठीक है ना? अब यहीं पर जब गांधी जी ये बात कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, क्योंकि वाद जो होता है ना, एक विचारधारा होती है। ठीक है ना? क्या होती है? विचारधारा है, होती है। आज भी आप नहीं किसी को कहते हैं कि ये गांधी बने फिरे हैं क्या? गांधी बने फिरे होने का मतलब हो गया कि वो गांधी के विचारधाराओं पे चल रहे हैं क्या, यानी वो अहिंसक हैं क्या? समझ रहे हैं? ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन है, ये कराची में होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं पटेल जी। यानी अध्यक्ष बनते हैं कौन?
इसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल। सरदार पटेल का मतलब कौन? वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल इसके क्या बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है ना। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है, मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। सुभाष चंद्र देखते हैं कि भाई गांधी जी की यहां पे गांधी जी की ही बात की मानी जाती है, गांधी जी की इतनी प्रकाष्ठा है। ठीक है ना। यहां पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की लोकप्रियता और प्रकाष्ठा को मानते हैं। कौन मानते हैं? सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, गांधी जी की लोकप्रियता व प्रकाष्ठा को मानते हैं। प्रकाष्ठा, लोकप्रियता वो प्रकाष्ठा का शिखर मानते हैं, का शिखर मानते हैं। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस कि भाई गांधी जी सच में लोकप्रिय हैं और इतने फेमस हैं, इनकी कोई प्रकाष्ठा ही नहीं है। इस अधिवेशन में ही जो आज हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर जो हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, उस मौलिक अधिकार की चर्चा इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। किसके द्वारा पेश रखा गया था प्रस्ताव? तो मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया। और यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस अधिवेशन में क्या किया गया? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया। और आप सभी जानते हैं कि संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है। कहां पे है? संविधान में। और संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कितना तक है? 12 से लेकर 35 तक है। और जो कि हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में हम मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किसे? मैग्ना कार्टा। किस नाम से जानते हैं? तो हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इतनी बातें समझ में आई? तो अगर इतनी बातें समझ में आई है तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। ठीक है। छोटी छोटी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका भी मन लगेगा और नोट्स आप बनाते रहेंगे, क्योंकि इसी बारे में रेगुलर आपको क्लासेज आपको देता रहूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास को यही वाइंड अप करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है ना।